पे डाल देते हैं साथियों। चलिए साथियों, अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलते हैं आज के शानदार जबरदस्त सेशन जिसका नाम है हाउ टू मेक लिस्ट। लिस्ट किस तरीके से बनाई जाए और नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट का क्या महत्व है साथियों। तो आज हम समझेंगे लिस्ट के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट का क्या महत्व है। तो लिस्ट के बारे में एक ही बात बोलूंगा साथियों, राइट इट, यानी डायरी में लिखे। मेरे साथ साथ दोहराएंगे सारे लोग, राइट इट। राइट इट, लिस्ट का एक ही रूल है, राइट इट, मेक इट, राइट इट। ठीक है, यानी कि लिखे, 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 अपनी डायरी में लिखे। लिस्ट का एक ही रूल है, अपनी डायरी में लिखे, अपनी डायरी में लिखे, राइट इट, राइट इट। सिस्टम क्या बोलता है लिस्ट का? सिस्टमेटिकली हमने काम करने के बारे में हमने जाना था कि सिस्टम से काम करना है। और सिस्टम हमारा ये बोलता है कि राइट इट, लिखे। और कहाँ लिखे? डायरी में लिखे। तो इस बात को दोहराते रहेंगे, हर हम हर स्लाइड में इसी बात को जरूर दोहराएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग लिस्ट का क्या महत्व है? तो एक ही महत्व है, सबसे पहले राइट इट, डायरी में लिखे। इसको हमेशा याद रखे। नेटवर्क मार्केटिंग लिस्ट का क्या मतलब है, लिस्ट बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, लिस्ट कैसे बनाएं, इन चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट है, हमारे उत्पाद हैं, हमारे सर्विसेज हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को नेटवर्क का उपयोग करते हैं। यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनको उन तक पहुंचाने के लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो लिस्ट कौन सी होती है? हमारे दोस्तों की होती है, रिश्तेदारों की होती है और हमारे जानकार लोगों की होती है। और साथियों, इस नेटवर्क को हम लिस्ट के रूप में दर्शा सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे संभावित ग्राहकों की सूची प्रदान करता है। यानी कि इससे क्या मिलते हैं? हमारे ऐसे कस्टमर हमें मिलते हैं। लिस्ट बनाने से हमें ये पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि कौन हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी कुछ संभावना है, जैसे मान लो हमने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, तो हमारी कुछ संभावना है, हमें उम्मीद है कुछ। क्या उम्मीद है? कि 10 लोगों में से कुछ ना कुछ व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। तो एक संभावना है ये, संभावित ग्राहक उसमें छुपा हुआ है 10 लोगों में। इसी तरीके से यदि 100 लोगों की लिस्ट हम बनाएंगे तो उसमें भी कुछ संभावना है कि 10-20 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे हम उनके बारे में संपर्क कर सकते हैं और इन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। इसलिए लिस्ट बनानी चाहिए साथियों। लिस्ट किसे कहा जाता है हम जानते हैं साथियों, जिन लोगों को आप जानते हैं वो लिस्ट नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर, मैं जिन लोगों को जानता हूं क्या मैं उनका नाम लिख दूं? नहीं, जिन लोगों को आप जानते हैं उनका नाम तो लिखना ही लिखना है, लेकिन वो लोग भी आपको जानते हो। बहुत गहरी बात बता रहा हूं साथियों, जिन लोगों को आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों को आप जानते हो, लेकिन वो लोग आपको भी जानते हो। क्योंकि आप तो अमिताभ बच्चन को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, कैटरीना कैफ को जानते हैं, ऐश्वर्या राय को जानते हैं। लेकिन क्या ये सारे लोग आपको जानते हैं? नहीं ना, जानते ना। इनका लिस्ट में नाम नहीं लिख सकते आप। तो आप उन्हीं लोगों को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जिन लोगों को आप जानते हो, और जो लोग आपको भी जानते हो, वो लोग आपको भी जानने चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि सर, मेरे पास ना कुछ लोग हैं, मेरे पास में तो 2-4 लोग जानकार हैं, मेरे जानकार नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि यदि आप एक व्यक्ति को जानते हैं तो करीब करीब आप एक शहर को जानते हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि करीब करीब आप एक शहर को जानते हैं। क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा साथियों कि यदि हमें किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो, यदि हमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय या बड़े बड़े बिजनेसमैन से, मोदी साहब से मिलना हो या कोई और नेता से मिलना हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट उनको नहीं जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन आपके जान पहचान में, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए, इंटरलिंक हम लोग एक दूसरे से, तो धीरे धीरे आप किसी न किसी के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे।
यानी आप एक व्यक्ति को जानते हैं तो तकरीबन वो भी 100 लोगों को जानता होगा, और 100 लोग भी आगे 100 लोगों को जानते होंगे, और आगे 100 लोग भी 100 लोगों को जानते होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे साथियों कि लगभग एक व्यक्ति को जानने का मतलब है कि आप एक शहर को जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करके चलूं तो लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं साथियों। तो साथियों एक ही बात है, राइट इट। सबसे पहले डायरी में लिखे, राइट इट, राइट इट, इसका ध्यान रखें। साथियों लिस्ट के बारे में बोला जाता है, पहला फायदा है कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसके हिसाब से समझो कि आपकी टीम होगी उतनी बड़ी। यानी कि जितनी बड़ी लिस्ट, जैसे मान लीजिए आपकी 100 लोगों की लिस्ट है। 100 लोगों की लिस्ट का मतलब ये है कि आपको पहले पता चल गया कि आपकी 20% लोगों की टीम बन चुकी है। यदि आपने 100 लोगों को डायरी में नोट कर लिया है तो इसका मतलब पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार 80-20 का जो रेशियो चलता है साथियों, उसके अकॉर्डिंग 20 लोगों की आपकी टीम बन चुकी है। जी हाँ साथियों, यदि आप 100 लोगों को जानते हैं तो 20 लोगों की आपकी टीम बन चुकी है। सिर्फ क्या है कि आप उनको 100 लोगों को आप तक इस बिजनेस के बारे में उनको बताना है, समझाना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। यदि आप 1,000 लोगों को जानते हैं तो इसका मतलब ये है, ये पक्का है कि 200 लोगों की टीम बन चुकी है आपकी। सिर्फ आपको उन 1,000 लोगों तक अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन पहुंचाना है, अपनी बात को रखना है उन 1,000 लोगों के सामने। यदि आप 10,000 लोगों की लिस्ट आपके पास है तो इसका मतलब क्या है कि आप करीब करीब 2,000 लोगों की टीम बन चुकी है आपकी। सिर्फ फर्क अंतर क्या रह गया है कि आपको 10,000 लोगों तक पहुंचना बाकी है, उनको उनके सामने अपनी बात को रखना बाकी है, उनके सामने अपना प्रपोजल रखना बाकी है। यदि करीब करीब आप 1,00,000 लोगों की लिस्ट आपके पास है, 1,00,000 लोगों को आप जानते हैं, तो आपके करीब करीब 20,000 लोगों की टीम बन चुकी है। बस कब बनेगी वो 20,000 की टीम? वो 20,000 लोग कब जुड़ेंगे? जब आप 1,000 लोगों को अपना प्रपोजल समझाएंगे, 1,000 लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दे देंगे। 1,000 लोगों तक यदि आप अपनी बात पहुंचा पाए तो करीब करीब आपकी 20,000 लोगों की टीम बन चुकी होगी। लिस्ट ही है साथियों जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य बताएगी कि आप आने वाले समय में कितना पैसा कमाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, लिस्ट ही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य बताएगी। आपको पता चल जाए कि आप कितने रुपए कमाएंगे, क्योंकि जितनी छोटी लिस्ट उतना कम पैसा कमाएंगे, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। अब लिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट है तो आपकी छोटी लिस्ट है, नहीं 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 नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। 100 लोगों की लिस्ट आपकी है, चाहे आपकी 10 लोगों की लिस्ट है, आपकी 20 लोगों की लिस्ट है, लेकिन बड़ी लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है, बड़ी लिस्ट का मतलब ये है साथियों कि आप अपने साथ में 10 लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, 20 लोगों की लिस्ट बनाई है, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं आप उनकी भी लिस्ट बना रहे हैं। यदि आप अपने नीचे टीम की भी लिस्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बड़ी लिस्ट है। क्योंकि मान लीजिए आपके साथ में 10 लोग हैं और आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, और लेकिन आपने 10-10 लोगों की लिस्ट बना दी, तो उनकी 1,000 लोगों की लिस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यदि आपने 1,000 लोगों की 100-100 की लिस्ट बना दी तो 10,000 लोगों की लिस्ट हो जाएगी, और 10,000 लोगों की 100-100 की लिस्ट बना दी तो साथियों आपकी लगभग 1,00,000 की लिस्ट हो जाएगी। तो आपको अपनी टीम के अंदर लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है साथियों। तो आप अपनी भी लिस्ट बनाइए और अपनी टीम की भी लिस्ट बनाइए। बड़ी लिस्ट का मतलब है कि आपकी टीम की लिस्ट आप बना रहे हैं। इसके अलावा साथियों लिस्ट बनाने के फायदे क्या है? वही बात बार बार दोहराऊंगा, राइट इट, लिखे, डायरी में 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 लिखे, लिस्ट को डायरी में लिखे। सही डुप्लीकेशन होगा। लिस्ट बनाने से क्या फायदे होंगे? सबसे पहला सही डुप्लीकेशन होगा। जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारी टीम भी लिस्ट बनाएगी कि नहीं बनाएगी हमें देखकर। तो इसका मतलब है कि जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं बार बार, सिस्टमेटिकली चलो, सिस्टम से काम करना चाहिए, सिस्टम से ही बड़ा फायदा होगा, सिस्टम से चलने से बड़ी तरक्की होगी। जितने भी लोग कामयाब है वो सिस्टम से हुए हैं। सिस्टम से यदि आप चलते हैं तो एक बच्चा भी आसानी से सफलता ले सकता है, और बिना सिस्टम के साथियों कितना पढ़ा लिखा इंसान हो वो फेल हो जाएंगे। तो जो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो बात होगी यहाँ पे सही। कब सही होगी? जब हम लोग सही डुप्लीकेशन करेंगे, जब हम लोग खुद की लिस्ट बनाएंगे, जब हम लोग अपनी टीम की लिस्ट बनाएंगे तो हमारी टीम भी हमें देख के लिस्ट बनाएगी। जब हम लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे और हमने 10 लोगों को जोड़ लिया अपने साथ में, 10 लोग ज्वाइन हो गए हमारे साथ में और हमने खुद की लिस्ट नहीं बनाई है, तो क्या लगता है हमारी टीम लिस्ट बनाएगी? नहीं बनाएगी साथियों। लेकिन यदि 10 लोगों की लिस्ट हमने बना ली है और उनको दिखाया कि देखो मेरा काम इसीलिए चला कि मेरे सीनियर ने बताया था कि सर इसमें सबसे पहले 100 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है,
तो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, देखो ये मेरी डायरी है, ये मैंने अपने 100 लोगों के नाम लिखे, आपका नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे आपका नाम है, ये 5वें नंबर पे फलाने सिंह का नाम है। तो मैंने आपका सबसे पहले लिस्ट में नाम लिखा था, और फिर मैं आपको बिजनेस प्लान समझाना है, तो आप मेरे साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? तो यदि आपको भी कामयाब होना है तो सर आपको भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। और चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ लिस्ट बनवाने, मैं बनवाता हूँ आपकी लिस्ट। कैसे बनाई जाएगी, मैं आपके पास बैठता हूँ। तो सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना और बनवाना टीम में। अब जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ये याद रखिए। तो बड़ी लिस्ट का मतलब क्या है, कि हम बड़ी लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी टीम के भी साथ साथ बनवाएं, ताकि सही डुप्लीकेशन हो सके। और उनके नीचे जो व्यक्ति जुड़ता है उसकी भी जाके लिस्ट बनवाए, और उनके नीचे जुड़ता है उसकी भी लिस्ट बनवाए, और जिस जिसके नीचे जुड़ते रहे, और हम सारे लोग मिलके नीचे 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 जाके लिस्ट बनवाते रहे, लिस्ट बनवाते रहे, लिस्ट बनवाते रहे। यदि हमने जाके लिस्ट बनवाई तो इसका मतलब है कि सही डुप्लीकेशन में हम लोग मदद कर रहे हैं। लिस्ट बनाने से क्या होगा कि हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे। यदि लिस्ट हमारे पास होगी, मान लो 100 लोगों की लिस्ट हमने, और शुरुआत में 5-7 लोगों को प्लान दिखाया और उनमें से 2-4 लोगों ने मना कर दिया, तो हमें नेगेटिविटी नहीं आएगी हमारे अंदर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर 5-7 लोगों ने मना कर दिया तो लगभग 95-97 लोग हमारे पास बाकी है। तो हमें भरोसा है कि अभी तो सारे लोग बाकी हैं हमारे पास, कोई चिंता की बात थोड़ी है। हमारा दिमाग खराब नहीं होगा, है ना, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। यदि हम लोग दिमाग में लिस्ट रखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे दिमाग में लिस्ट है, यदि दिमाग में लिस्ट रखेंगे तो बताओ दिमाग डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो लिस्ट में, क्योंकि हमारे दिमाग की एक आदत है कि किसी भी बात को कुछ समय तक याद रखता है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे पुराना टाइम होता है तो हमारा दिमाग उसको भूलता जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तभी उसकी जरूरत पड़ती है, तब कुछ बातें याद आती है हमें। तो इसलिए हमारा दिमाग खराब ना हो, इसीलिए भी लिस्ट बनाना जरूरी है डायरी के अंदर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि राइट इट, लिखे, डायरी में लिखे, डायरी में लिखे, राइट इट, राइट इट, राइट इट, राइट इट, लिखे, लिस्ट डायरी में लिखे। लिस्ट बनाने से टीम बनाना भी आसान हो जाएगा, बहुत इजीली टीम बन जाएगी। कई लोग परेशान होते हैं ना, वो इसलिए परेशान होते हैं कि वो सिस्टम से नहीं चलते हैं, वो ड्रीम नहीं बनाते हैं, वो लोग अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, वो सिस्टम की बात नहीं मानते हैं, वो लोग कॉपी नहीं लेके आएंगे, डायरी में लिस्ट नहीं नाम बनाएंगे, अपने दिमाग में ही 10-20 लोगों के नाम लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, उनका बिजनेस मुश्किल हो जाएगा चलना, और फिर वो बोलेंगे सर मेरा तो काम चल ही नहीं रहा। जिन जिन लोगों को बिजनेस में परेशानी आती है, जिन जिन लोगों को बड़ी टीम नहीं बनती है, वो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो सिस्टम से काम नहीं करते हैं, सिस्टमेटिकली से काम नहीं करते हैं। इसलिए आपको बड़ी लिस्ट बनानी है, ताकि आप अपनी ड्रीम टीम बना सके। क्यों लिस्ट बनानी? आपको ड्रीम टीम, आपका मिशन होना चाहिए कि मैं एक इतनी जबरदस्त टीम बनाऊंगा, इतनी खूबसूरत टीम बनाऊंगा, कि मैं खुद लिस्ट बनाऊंगा, मैं खुद अपना ड्रीम बनाऊंगा, मैं खुद ड्रेस कोड में बैठूंगा, मेरी टीम भी ड्रेस कोड में बैठेगी, मेरी टीम भी लिस्ट बनाएगी, वो टीम भी नीचे जाके लिस्ट बनवाएगी, वो भी ड्रीम बनाएंगे, मैं भी ड्रीम बनाऊंगा, नीचे भी ड्रीम बनाएंगे, हम सब लोग सुबह सुबह ट्रेनिंग लेंगे। मैं भी वीडियो ऑन करके बैठूंगा, मैं भी ड्रेस कोड में बैठूंगा, मैं भी कटिंग सेविंग करवाऊंगा, मैं भी ड्रेस कोड के अंदर फील्ड में डेली जाऊंगा, मैं भी लोगों से ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलूंगा, मैं भी ज्यादा ज्यादा लोगों को प्लान करूंगा, मेरी टीम भी स्टेज पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। कंपनी के अंदर सबसे पहले अगर कोई बात आएगी तो मेरी बात आएगी, सबसे बड़ा अगर नाम आए बनेगा तो मेरा बनेगा, मेरी टीम का बनेगा, मेरे लोगों का बनेगा। तो अगर बड़े अचीवमेंट आएंगे तो मेरी टीम में आएंगे, मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा होगी तो मेरी टीम में होगी, लैपटॉप की बात होगी तो मेरी टीम में होगी, कारों की बात होगी तो सबसे ज्यादा मेरी टीम में होगी। तो ये ड्रीम टीम का मतलब बनाना साथियों। तो इसीलिए लिस्ट बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जो ड्रीम टीम मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? वो लिस्ट के अंदर मिलेगी ना, वो आपकी लिस्ट के अंदर छुपी हुई है। लेकिन अगर लिस्ट दिमाग में होगी, पन्ने पे नहीं आएगी, पेपर पे नहीं आएगी साथियों, डायरी में नहीं आएगी, लिखेंगे नहीं, तो कैसे ड्रीम टीम बनेगी साथियों बताओ? कैसे ड्रीम टीम फॉलो करेगी? तो ड्रीम टीम का उद्देश्य तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग खुद बनाएंगे, हम जब सिस्टम को फॉलो करेंगे, जब हम लोग खुद डायरी में लिखेंगे। इसके अलावा साथियों मैं बात करना चाहूंगा, लिस्ट बनाते समय क्या ना करें। सबसे पहले लिस्ट बनाने समय एक ही काम ना करें कि पूर्व अनुमान ना लगाए, प्री जज ना करें। कई लोग प्री जजमेंट करते थे लिस्ट बनाते समय, क्या जजमेंट करेंगे? कई लोग, मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, कि लिस्ट बनाते समय क्या लिखते हैं, उनको बोलो कि लिस्ट बनानी सर, बोलेंगे सर ठीक है मैं बना लेता हूँ लिस्ट। फिर उनसे मिलो कि सर लिस्ट क्यों बनाई, 5 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, बोलो सर देखो जो जुड़ेंगे ना, मैंने उन्हीं का नाम लिखा है, मुझे इन 5 लोगों पर भरोसा है,
तो इसका मतलब तो सर आप ईश्वर हो गए, भगवान हो गए। आप तो जानते हैं कि पांच ही लोग जुड़ेंगे, पांच ही नाम लिखे। अब उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं लिखे, तो बोलते हैं सर इसका नाम तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार है, ये तो काम नहीं करेगा। फिर उनका मोबाइल चेक करो कि सर इस बंदे का नाम क्यों लिखा। बोले सर ये तो देखो सरकारी नौकरी करता है, और इस ये कैसे जुड़ेगा सर मेरे साथ, ये रिश्तेदार है, ये तो मानता नहीं मेरी बात। सर ये तो देखो बेचारा पैरालिसिस है, इसका तो हाथ खराब है, इसके तो एक आंख खराब है, ये तो सुंदर नहीं दिखता, ये तो बच्चा है सर, बच्चा, ये तो बहुत छोटा है अभी सर, ये तो महिला है सर, लड़की है सर, ये कैसे काम करेगी सर, ये तो सर विद्यार्थी है सर, ये तो स्टूडेंट है सर, ये कैसे काम करेगा। सर ये तो बिजनेसमैन है सर, ये तो कर ही नहीं सकता सर, इस तो पहले ही बिजनेस करता है सर, इसका तो करोड़ों रुपए का काम है सर, ये तो बहुत अमीर आदमी है सर, ये तो पैसे वाला व्यक्ति है सर, ये कैसे करेगा सर, ये तो बहुत गरीब आदमी है सर, इसके पास तो पैसे ही नहीं है सर, ये कहाँ से जुड़ेगा सर। सर ये व्यक्ति तो सर अनपढ़ है, मैं इसका तो नाम कैसे लिखूं सर, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है सर, ये कहाँ से काम कर पाएगा। सर ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है सर, बड़ा इंटेलिजेंट है सर, ये तो पीएचडी कर रखे है सर, इसका नाम तो कैसे लिखेंगे सर। सर ये तो गांव का रहने वाला सर, ये कर ही नहीं सकता सर। सर ये तो बड़ा शाना आदमी है, तो शहर में रहता है सर, ये कैसे करेगा सर। सर इसका नाम इसलिए नहीं लिखा, ये देखने में अच्छा नहीं है सर, ये खूबसूरत नहीं है सर, सुंदर नहीं है सर, ये तो ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखता है सर, ये तो गंजा आदमी सर, इसका कैसे नाम लिखूं सर। ये तो बहुत मोटा है सर, ये तो बड़ा कमजोर आदमी सर, ये तो बीमार रहता है सर हर वक्त, ये तो बुजुर्ग हो चुका है सर, बूढ़ा हो चुका है सर, इसका तो बुढ़ापा आ चुका है, ये कैसे काम करेगा। ये तो सर आलसी है, ये तो पड़ा रहता है सर, ये कुछ काम ही नहीं करता सर। तो कितने सारे सवाल रहते हैं, बताओ बताओ। हे भगवान, हे प्रभु, ऐसी आत्मा को ईश्वर सद्बुद्धि दे और उनको रास्ता दिखाए, उनका मार्गदर्शन करे। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि प्री जजमेंट ना करे सर, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये जितने भी नाम मैं बता रहा हूं ना, ये नेटवर्किंग में इससे बढ़िया, इससे बुरे, इससे खराब लोग भी थे जो लोग नेटवर्किंग में आए, जो ये सोचते थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने रिश्तेदार को नहीं बताया, और उनके रिश्तेदार को किसी और ने जोड़ लिया, और फिर दूसरी कंपनी का प्लान लेके उनके पास आ रहा है कि भाई साहब मेरे साथ जुड़ जाओ। फिर आप बोलते हो अरे आप जुड़ गए, कमाल हो गया भाई साहब, मेरे साथ क्यों नहीं जुड़े आप, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तो इस कंपनी में, आप उस कंपनी को छोड़ दो। फिर आप उसकी कंपनी छुड़वाने के चक्कर में, अरे आप तो साले हो सर, आपको तो जीजा की बात माननी चाहिए। अरे साले हैं, जीजा हैं, जो भी हैं, तो आप पहले क्यों नहीं गए उसके पास समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। सबसे पहले पूर्व अनुमान नहीं लगाना, सबको बताना, बिल्कुल नहीं सोचना। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, कि हे पार्थ, अर्जुन को समझाते हुए हम सबको बताई है ये बात कि हे पार्थ, कि आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या हम अर्जुन कृष्ण भगवान की बात मान रहे हैं, क्या हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम तो भगवान के कर्म में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम पूर्वानुमान लगा रहे, प्री जजमेंट कर रहे हैं। तो प्री जजमेंट ना करें, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्री जजमेंट ना करें, कभी भी ना करें। इसके अलावा साथियों आगे हम बात करते हैं, और क्या है, लिस्ट कैसे बनाएं। तो बार फिर दोहराऊंगा, राइट इट, डायरी में लिखे, डायरी में लिखे, डायरी में लिखे, राइट इट। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं। लिस्ट बढ़ाने के लिए पॉकेट डायरी का इस्तेमाल करें। आपके पास एक छोटी पॉकेट डायरी होनी चाहिए जेब के अंदर, जो कि परमानेंट होनी चाहिए, एक पेन हमेशा परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई मिल सकता है ना, कहीं मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो डायरी के लिखे। और क्या करें, ये नीचे देखो लिखा हुआ है कैसे बनानी लिस्ट डायरी के अंदर, सीरियल नंबर, फिर नेम होना चाहिए, फिर एज होनी चाहिए उस बंदे की, फिर वो क्या काम करता है ये लिखिए, फिर उसके मोबाइल नंबर क्या है ये लिखिए, फिर वो कहाँ रहता है एड्रेस उसका लिखिए, सिटी का नाम, फिर वो उसका प्लान आपने कर दिया तो टिक मार्किंग कर दिए उस पे, फिर उसका फॉर्म साइन अप कर लिया तो टिक मार्किंग कर दीजिए। फिर यदि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर दोबारा उससे मिल लिए प्लान दिखाने के बाद या फॉर्म भरने के बाद, तो टिक मार्किंग कर दीजिए। फिर यदि आपने उसकी सेल क्लोज कर दी है, पेमेंट उसने प्रोडक्ट शॉपिंग कर ली, तो टिक मार्किंग कर दीजिए। किस डेट को उसने सेल दी है, तो उस डेट को आप नोट डाउन कर दीजिए। प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर दिया तो टिक मार्किंग कर दीजिए, डेट डाल दीजिए, प्रोडक्ट डिलीवर कितनी तारीख को किया था। ट्रिपल टी ट्रेनिंग है, यानी कि द टाइगर ट्रेनिंग, यदि उसके अंदर उसने ले ली तो टिक मार्किंग कर दीजिए। पूरा सारा का सारा टिक मार्किंग होना चाहिए। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ,
सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों पे ये टिक मार्किंग कर दीजिए, 100 लोगों को ये बिजनेस बता दीजिए, 100 लोगों का नाम लिख लीजिए और 100 लोगों को बिजनेस बताइए। गारंटी आपकी 100 लोग आपके से ज्यादा की आपकी टीम बन जाएगी। आप उनको दिखा नहीं पाएंगे, उससे पहले आपकी टीम बन जाएगी। तो साथियों लिस्ट बनाइए डायरी के अंदर। इसके अलावा साथियों आगे मैं बात करके तो लिस्ट कैसे बनाएं, तो वही बात, राइट इट, डायरी में लिखे, डायरी में लिखे, राइट इट। दोहराएंगे क्या है, ये मधुर संगीत आज का, राइट इट, डायरी में लिखे। लिस्ट बनाने का एक ही रूल है, डायरी में लिखे। तो साथियों लिस्ट कैसे बनाए, लिस्ट दो तरह की होती है, नंबर एक प्राइमरी लिस्ट और नंबर दो सेकेंडरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट में उन सब लोगों का नाम आता है साथियों जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। तो सबसे पहले हम अपने डायरी के अंदर उन लोगों का नाम लिखेंगे जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। और उसके बाद सेकेंडरी लिस्ट में हम उन लोगों का नाम लिखेंगे जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, जिनको हम जानते हैं और जो लोग हमें जानते हैं वो सब लोग सेकेंडरी लिस्ट में आएंगे साथियों। और कैसे बनाए लिस्ट, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाए। कैसे बनाए 100 लोगों की लिस्ट, 25 नाम अपने मोबाइल नाम से लिख सकते हैं, 25 नाम अपनी शादी के कार्ड है वो उठा लीजिए, 25 नाम अपनी फोटो एल्बम में, पुरानी एल्बम निकालिए आप, तो आपको समझ में आएगा ये वाला चाचा, ये वाला मामा, ये फूफा जी, ये वहां रहता है, ये जीजा जी हैं, ये जीजा जी के दोस्त हैं, है ना, बहुत सारे नाम, ये शादी में आया था, फोटो एल्बम में मिल जाएंगे। 25 नाम अपने दोस्तों के नाम लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप सेव करके रख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, फ्रेंड्स फॉर्मूला, कि फ्रेंड्स को आप इस तरीके से लिखिए, वर्टिकल, और एफ फॉर फ्रेंड्स के दोस्तों के नाम लिखिए, आर फॉर रिलेटिव अपने रिश्तेदारों के नाम लिखिए जितने भी रिश्तेदार हैं, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल यानी कि जहां आप लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उनके नाम लिखिए, एम्प्लॉय जो आपके साथ कर्मचारी है उनके नाम लिखिए सबके, नेबर्स जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके नाम लिखिए, डी से ड्रीमर्स, बड़े सपने देखने वाले लोग होंगे आपके जो बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे लोगों के नाम लिखिए। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, जो अनजान लोग हैं उनका नाम लिखिए। अनजान लोगों का नाम कैसे लिखेंगे, कि एक रूल बनाना पड़ेगा, 3 फीट रूल। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 फीट रूल में क्या होता है, कि जो लोग आपके 3 फीट के रेडियस में आ जाए, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या करिए, उनका नाम आप जोड़िए, मुस्कुराइए, उनसे बात करिए, सबसे पहले पॉकेट डायरी में उनका नाम लिखिए और फिर आके बढ़िया डायरी के अंदर लिखिए। और डायरी लिस्ट, डायरी को आपको बड़ा सुंदर बनाना है, दूध वाली डायरी नहीं बनानी आपको। कई लोग दूध वाली डायरी बना लेते हैं ना, फटी पुरानी डायरी होती है उसको बना लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है साथियों। इसके अलावा साथियों मेमोरी जोगर लोग, ये भी इसका भी, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी जोगर कौन लोग होते हैं, जैसे आप मन में सोचिए, आंखें बंद करिए और सोचिए कैसे कौन लोग हैं जो गंजे हैं, तो आपको हंसी भी आएगी, है ना, और आप उनका फटाफट फटाफट नाम लिख देंगे। फिर ये देखिए सोचिए ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, है ना, फिर उनका नाम लिख दीजिए, फिर आपको हंसी आएगी। फिर लिखिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो बिल्कुल कमजोर है बेचारे, उनका नाम लिख दीजिए। फिर ऐसे कौन लोग जो हंसमुख लोग हैं, जो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते सॉरी, तो उन लोगों का नाम लिख दीजिए फिर। तो मेमोरी जोगिंग के स्टाइल से आप लोग लोगों का नाम याद रख सकते हैं। सिटी वाइज लिखिए, है ना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन रहता है, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में कौन रहता है। अलग अलग स्टेट वाइज लिख सकते हैं, महाराष्ट्र में कौन रहता है, कर्नाटक में कौन रहता है, बंगाल में कौन रहता है, मुंबई में कौन रहता है, गुड़गांव में कौन रहता है आपके जानकार ना। इस तरीके से बड़े बड़े सिटियों के नाम लिखिए, देहरादून में कौन रहता है, बड़े बड़े महानगर हैं, तो ऐसे याद करिए। तो आपका काम पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है ना। और देखो आजकल जूम टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है और कितना बढ़िया सिस्टम है कि आप अपना काम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा सकते हैं। क्यों पहुंचा सकते हैं, कि आप लिस्ट बना लीजिए और आप उनको जूम पे बिजनेस प्लान समझा दीजिए, अपने सीनियर से जूम पे बात करवा दीजिए, कंपनी बाई कोरियर उनके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी। और सुबह सुबह बिजनेस ट्रेनिंग के लिए हम लोग दे ही रहे हैं ट्रेनिंग, जो कि सबके लिए फ्री कर रखी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह सुबह सब लोग अटेंड करते हैं, आप खुद भी सीखिए, टीम भी सीखेगी। मान लीजिए देहरादून में, या आपका कोई जानकार दिल्ली में है, या आपका कोई जानकार मुंबई में है, या कहीं और बड़े महानगर में, कोलकाता में है, तो आपने उसको ज्वाइन करवा दिया जूम के माध्यम से।
जूम के माध्यम से सुबह सुबह ट्रेनिंग ले ली और प्रोडक्ट उसका पहुंच गया। और उसके माध्यम से कोई बंदा जुड़ता है तो उसको भी जूम पे ले लीजिए, उसको प्लान बता दीजिए, समझा दीजिए। तो जूम पे बैठे बैठे आपका काम पूरे हिंदुस्तान में चल सकता है। आप आज कोई कंडीशन नहीं है सर मेरा जानकार वहां है, लेकिन आपको भागना नहीं है। फिजिकल जो एफर्ट डालना है वो आपको एक जगह डालना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि आप फिजिकली उतना ही दौड़े, 60-70 किलोमीटर तक लास्ट, 60-70 किलोमीटर से ज्यादा ना दौड़े। यानी इतनी ही दूर जाए प्लान दिखाने के लिए फिजिकल रूप से कि आप सुबह जाए तो शाम को वापस घर आ सके, जहां आप रहते हैं वापस लौट सके। और फिर जब आप लिस्ट बना ले तो एक मैन फॉर्मूला है, ऑलवेज यूर ऑलवेज ऐड यूर लिस्ट मैन। मैन लोगों को लिस्ट में ऐड करिए हमेशा। मैन का मतलब है, ये चेक करिए नाम लिखते समय, ये टेस्ट मीटर है, ये थर्मामीटर है, ये बुखार मापने का थर्मामीटर होता है ना, तो हमारे लिस्ट मापने का ये थर्मामीटर है। क्या है? मैन फॉर्मूला। मैन फॉर्मूला क्या बोलता है कि लिस्ट में या तो सब लोगों को करिए, फॉर्मूले तो सारे लगाइए फोन बुक से, लेकिन ये चेक करिए कि एम फॉर मनी। पहली कंडीशन नाम लिखते समय देखिए, मान लीजिए कोई श्याम नाम का बंदा है तो चेक कीजिए उसके पास मनी है कि नहीं है। फिर चेक कीजिए कि पैसा उसके पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर देखिए क्या वो घर का जिम्मेदार आदमी है, अथॉरिटी उसके पास है कि नहीं है। अथॉरिटी नहीं है, कोई बात नहीं। फिर देखिए अथॉरिटी भी नहीं, क्या जरूरतमंद बंदा है कि नहीं है वो। तो आपको लग रहा है हाँ 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 ये जरूरतमंद बंदा है, तो इसका तुरंत नाम लिख दीजिए। तो तीनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। पैसे नहीं है, पैसे होने चाहिए। नीडी नहीं है, नीडी अथॉरिटी होनी चाहिए या मनी होनी चाहिए। और मान लीजिए नीडी नहीं है तो अथॉरिटी मनी होनी चाहिए, मनी नहीं तो अथॉरिटी या नीडी होना चाहिए। और मनी और नीडी नहीं है तो अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, घर का मुख्य आदमी होना चाहिए, जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, इच्छावान होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए। तो इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों आई होप इन फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट बनाएंगे बढ़िया से, शानदार सुंदर सी, और लिस्ट को आपको समझ में आ गया है। और लिस्ट के बारे में एक ही बात बोलूंगा, मेक इट, राइट इट, राइट इट, डायरी में लिखिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट साथियों।